कहना चाहता हूँ, मेरी एक मुद्दे में हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप उसका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि देश में भारत को सबसे कमजोर अगर किसी चीज ने किया है तो नशे 70% जो घर टूटते हैं वो नशे की वजह से टूटते हैं। 70% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो नशे की वजह से होती है। अगर बेटा माँ के खिलाफ या पिता के खिलाफ खड़ा हो गया तो इस नशे की वजह से खड़ा हो गया। इस नशे को हमें खत्म करना, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनके परिवारों की रक्षा के लिए, उनको सम्मान का देना। अच्छा सुनो, अमीर लोग तो गरीब क्या है, 400 रुपए कमाए और 150 की शराब पिया, अब बदले में कुछ शराब जाकर उसको दे सकते। ठीक है, सामाजिक अपमान ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? महिला कितने के लिए पैदा होती है? पुरुष भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब कहते ना कहावत है, ना रहेगा मांस ना बजेगी बांस। अब बैठ जाओ, सुन लो। आपने नेता ये समझ आए तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो। अब मेरी बात तो दोस्त, कितने से शराब के ठेके खुले बस्तियों में? आज लिखो मेरी बात को, जैसे राज बनेगा सबके बोलने के लाइब्रेरी बंद कर दी। मेरी बात को अपना रोने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर ये रोकना है तो साथ खड़े होकर काम करना पड़ेगा। उससे पहले नहीं रुकेगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लो, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करना पड़ेगा। इससे नहीं रुकेगा कि आप मेहनत कर लो तो शराब का ठेका बंद हो जाएगा। शराब का ठेका बंद करने के लिए शराब बंद करनी पड़ेगी। तो हमने तय किया है कि चाहे हमें समर्थन कम मिल जाए लेकिन हम शराब बंदी लागू करेंगे। शराब बंदी ना रहेगा बांस ना बजेगी। समझे? जब शराब बंदी हो जाएगी तो फिर शराब पीके कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा और कोई मरेगा नहीं। मैं तो पक्का इलाज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी लेना सब कुछ शराब बंदी कर देंगे, क्या समर्थन कम मिल जाए। मैं आज कह रहा हूँ बचत देके कह रहा हूँ। मैं तो इस बात को जानता हूँ, मैं इस पीड़ा को जानता हूँ, तभी तो हमने निर्णय लिया कि शराब बंदी करेंगे। महिला ग्रुप बनाइए अपना, 100 नंबर है, 112 नंबर है। आप आपस में बात मत करो। देखो हर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उनको दिक्कतें को हल करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग मेहनत करके राजकाज बनवाओ, हम लोग शराब बंदी लागू करेंगे। आप समझे? मेरी उम्र कितनी है? 40 साल। मेरी 75 साल तो है नहीं, 70 साल कि भाई मुझे आखिरी आपसे बात करनी है, इसके बाद तो मुझे मौका नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 साल 5 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा दोबारा आपके बीच आऊंगा। मुझे तो अभी जितने दिन मेरी उम्र है मुझे सेवा करनी है आपकी। क्या अगर 10 साल दूं, 20 साल दूं, 30 साल दूं, तो अगर मैं आज आपको झूठ बोल दूंगा तो कल आपसे आंखें खुला मत। तो मैं जो बात आपको कह रहा हूँ मैं उसको करूंगा, ये बात भी मैं आपको कह रहा हूँ। आपने इतने दिन तकलीफ सहली है। मैं भी जानता हूँ कि आज हमारे बच्चे जो है 12-14 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, मैं जानता हूँ। और वो शराब नहीं पी रहे, वो जहर पी रहे हैं। ये साइलेंट पॉइजन है और 5 साल बाद पता लगेगा कि उनमें खड़े होने की शक्ति खत्म होगी। मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारे शराब के ठेके जानबूझ के गरीब बच्चों में खोले गए हैं, जानबूझ के खोले गए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सरकार चाहती है कि बड़ी आबादी नशे में डूबी रहे। मैं तो आज आपको कह रहा हूँ, आप निकल चुका हूँ। ये तो मैंने आपकी बात बता दी, मेरे में बहुत कुछ है महिलाओं को बताने के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एक पर्चा भेजूंगा मैं आपके पास, वो पढ़ना। वो पर्चा कहाँ यहाँ है क्या विनोद जी? वो पर्चे बना के इसको बढ़वा देना। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब आपसे मुझे क्या मदद चाहिए? ये सारा काम फ्री में करो क्यों भाई? फ्री में करिए, सदा फ्री में होगा क्या सारा काम? हाँ, ये कैसे होगा सुन लो। ये बीच वाला ये रोको, बीच वाले ये अंदर लोग हटो, आप लोग खड़े रहो, पीछे वाले साथी हटो, जल्दी हटो, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हटो और पीछे बिठवा दो, आगे जगह ही कहां से बिठवा दो, हटो बीच में से, हमारे जल्दी हटो, खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। बहुत अच्छी बात।
मैंने यहाँ पुरुषों को कम आने से रखा, वरना कोई आगे बैठे थे। आप कहते कि भैया मंच को महिला तो वहां पीछे बैठे, तो मैं तो सोचता हूँ आपके बारे में कि भाई जो वादा करूँ वो पक्का होना चाहिए। बताओ पक्का है नहीं है? और आप मुझे बोल लड़की तो बताओ, बता दूं आपके साथ। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, ये दुल्हनियों को बाराती क्या करेंगे? नहीं मैं तो आपका बेटा हूँ भाई,